हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि टिप्पणी लिखिए। शल्ककंद के ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकारी की। तो इस प्रश्न में हमें शल्ककंद के बारे में पूछा गया है। शल्ककंद क्या होता है? ये एक तने का ही रूपांतरित भाग होता है। तना जो होता है तीन प्रकार से रूपांतरित होता है। एक तो भूमिगत तना, एक अर्धवायवीय तना और एक तीसरा है वायवीय तना। जो भूमिगत तना होता है उसी में ही एक रूपांतरित भाग होता है शल्ककंद। तो ये है भूमिगत तने का ही रूपांतरित भाग शल्ककंद। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का तना जो होता है वो छोटा होता है, चपटा होता है, जो कि भूमि के अंदर ही रहता है। ये कभी भी भूमि के ऊपर नहीं आता है। और जो छोटे छोटे शल्क पत्रों में ये विभाजित हो जाता है और ये क्या करता है, जल और भोज्य पदार्थों का संग्रह करने में सहायक होता है। और जो इसकी तने की जो बाह्य परत होती है वो क्या होती है, शल्क पत्रों की तरह हो जाती है। जो अंदर भूमि के अंदर जो शल्ककंद बनता है उसको ये उसकी रक्षा करने में सहायक होते हैं। और इसमें लिखिए शल्ककंद क्या होता है। इनका जो तना होता है छोटा, चपटा होता है, जो कभी भी भूमि से ऊपर नहीं आता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत देखिए ये भूमि से ऊपर नहीं आता है और ये छोटे छोटे शल्क पत्रों से निर्मित होता है। छोटे छोटे शल्क पत्रों से निर्मित होता है जो कि क्या करते हैं, जल एवं भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, ये संग्रह करते हैं। भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। और जो तनों की जो बाह्य परत होती है सूक्ष्म होती है, जो क्या करती है, जो आंतरिक परत में उपस्थित जो मांसल पत्तियां होती है, उनकी क्या करती है, ये उनकी रक्षा करती है, आंतरिक पत्तियों की। और देखिए मैं इसका एक चित्र बनाती हूँ। ये इस प्रकार से ये है। इसका पहले उदाहरण देखिए। इनका उदाहरण है प्याज और लहसुन। तो ये है लहसुन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो इसका ऊपरी भाग होता है, ये जो तने का ही रूपांतर,
ये क्या करती है, जो नीचे उपस्थित मांसल पत्तियां होती है, नीचे उपस्थित मांसल पत्तियों की सहायता करती है रक्षा करने में, और इसी के अंदर जल और भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। ये एक प्याज की संरचना है। ये है बाह्य पत्तियां। तो हमें इस प्रश्न में शल्ककंद के बारे में पूछा था। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।